नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का जिक्र है कि खलीफा हारून रशीद अपने वज़ीर फजील बिन रबी के साथ हज पर गया। अरकान हज की अदायगी से फरागत हुई तो हारून ने फजील से कहा कि मैं यहाँ पर किसी खुदा के सच्चे मोमिन से मिलना चाहता हूँ। किसी एक का नाम बताओ जिसे मिलकर मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो हज़रत फजील ने हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ सुन्नानी का नाम बताया, जो बड़े रहमदिल और खुश इखलाक थे। चुनाचे हारून रशीद उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और इधर उधर की बातों के बाद खलीफा ने वज़ीर से कहा कि इनसे पूछो, अगर इन पर किसी का कर्ज वाजिब है तो ये मुझे बता दे ताकि मैं उसको अदा कर दूँ। फजील बिन रबी ने हज़रत से दरियाफ्त किया तो हज़रत ने जवाब में कर्ज की रकम बतला दी और खलीफा हारून बिन रशीद ने फजील को उसकी रकम अदायगी का हुक्म दे दिया। लेकिन जो ही हारून रशीद मकान से निकला तो उसने अपने वज़ीर फजील बिन रबी से कहा कि मुझे इस मुलाकात से सैर हासिल नहीं हुई, मैं किसी और मर्द फ़कीर से मिलना चाहता हूँ। फजील बिन रबी ने गौर किया और बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने हज़रत सुफियान बिन ऐना का नाम लिया, जो कि अपने वक्त का मशहूर औलिया अल्लाह था। हारून रशीद जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद हारून रशीद ने फिर से फजील बिन रबी से इसी तरह कहा कि इनसे मालूम करो कि इनके ऊपर अगर किसी का कोई कर्ज वाजिब है तो मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ भी वही असबाब जवाब में मिला और हारून रशीद ने अपने वज़ीर फजील बिन रबी को हुक्म दिया कि वो रकम हजरत को अदा कर दी जाए। खलीफा हारून बिन रशीद इस मरतबा भी बहुत अफसदा हुआ और गुस्से और बरमी के लहजे में फजील बिन रबी से कहा कि मैं तुमसे किसी मर्द खुदा की मुलाकात की ख्वाहिश बयान करता हूँ। क्या ये सरजमीन अहले अरब अल्लाह से यकसर खाली हो गई है? ये सुनकर फजील बिन रबी बहुत घबरा गया। उसे जिन उलमा वसला के मुतालिक मालूम था उसने तो उन्हीं में से दो बेहतरीन औलिया अल्लाह के नाम लिए थे। आखिरकार खलीफे का हुक्म था तो तामील करना ज़रूरी था, लेकिन ऐसी कोई नामी गिरामी शख्सियत अब उसके जहन में नहीं आ रही थी जो खलीफा के अपने मयार पर बिल्कुल ही पूरा उतरे। आखिर खलीफा ने जब उसे दोबारा कहा तो उसने हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज़ की ज़ाते गिरामी की तरफ इशारा किया। हज़रत फजील ने खरकाए इरादत हज़रत अब्दुल वाहिदीन बिन जहद से पहना है। हज़रत जहद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से और आपने मौलाए कायनात शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह से खरका इरादत पहना है। जिस वक्त हारून रशीद फजील बिन रबी आपके हुजरे मुबारक पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। आपके हुजरे मुबारक से कुरान मजीद पढ़ने की दिलकश आवाज़ आ रही थी। हारून रशीद ने उस आयत को सुनते ही ये कहा कि बस यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी फजील ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन हो। फजील बिन रबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद तशरीफ़ ले आए हैं। तो हज़रत ने अंदर से ही जवाब फरमाया, भला हमारा अमीरुल मोमिनीन से क्या ताल्लुक़ है? ये सुनकर हारून रशीद ने खुद ही जवाब दिया कि मैं आपसे अपने लिए दुआ करवाने आया हूँ, आपसे अपने नफ्स की इस्लाह चाहता हूँ और ये काम आपको ज़रूर करना होगा। हज़रत ख्वाजा बिन अय्याज़ ने फ़ौरन ही चुरा गुल किया और हुजरे का दरवाज़ा खोलकर एक कोने में खड़े हो गए। हारून रशीद ने हुजरे में पहुंचकर आपको ढूंढा और उसका हाथ इत्तफ़ाक़न हज़रत ख्वाजा के हाथ पर पड़ा तो आपने बड़े ही दर्दमंद लहजे में फरमाया कि आज तक इस हाथ से ज़्यादा नरम हाथ मैंने कोई नहीं देखा और ये हाथ वाकई ही नाजुक है, बशर्त ये कि क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। ये कहने के बाद हारून रशीद ज़ारो कतार रोने लगा और रोता ही रहा यहाँ तक कि बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश में आया तो बोला कि मुझे कुछ और नसीहत कीजिए। हज़रत ख्वाजा ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, तेरे जद अमजद ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे एक कौम पर हुकूमत करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए उम्मे मोहतरम, खुदा की फरमाबरदारी में आपका एक सांस 1000 बरसों से बेहतर है जिनमें खुदा आपकी इताअत करे। ये सुनकर हारून रशीद ने कहा कि मुझे कुछ और भी नसीहत फरमाएं, जिस पर हज़रत ख्वाजा ने इरशाद फरमाया कि ये तेरा चेहरा बहुत दिलकश और आबदार है, लेकिन तेरा ये चेहरा कहीं दोज़ख की आग में जलस कर ना रह जाए, इसीलिए तुझे खुदा तरसी और इससे पहले इसकी हक गुजारी करनी चाहिए। हारून रशीद ने नसीहत सुन ली और अर्ज़ किया कि अगर आपको किसी का कर्ज अदा करना हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे बता सकते हैं। जिस पर हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा का बहुत बड़ा कर्ज देना है जिसको अदा करने में मैं मशगूल हूँ। हक़ ताला से दुआ है कि वो अपने फजल व करम और तौफीक से अदा कर दे।
आपकी ये बातें सुनकर हारून रशीद रोने लगा और रोते रोते उसकी हिचकी बंद हो गई। फिर जब वो उसकी हालत संभली तो उसने बड़े ही अदब व एहतराम से 1000 तलाही दीनारों की थैली आपके सामने रख दी। तो हज़रत ख्वाजा ने गुस्से में आकर फरमाया कि मेरी नसीहत का यही बदला है। अफसोस कि मेरी नसीहत की बातें तुझे कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचा सकी। मैंने तुझे नसीहत की कि दुनिया के बजाय खुदा की तरफ आने को कहा और तुम मुझे मुसीबत व बला में फंसाना चाहते हो। खुदा के बजाय दुनिया की तरफ मुझे घसीटना चाहते हो। अफसोस है तुझ पर। हारून रशीद रोता हुआ आपके हुजरे से बाहर निकल आया और अपने वजीर फजील बिन रब्बी से कहा कि हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज मर्द कामिल है और जब तक दुनिया में ऐसे मुक़द्दस लोग मौजूद रहेंगे इस दुनिया में बसने वालों पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती रहेंगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई की ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।